बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी लाइफस्टाइल विद इल्मी सिटी और इल्मी सिटी के फेसबुक पेज के साथ मैं हूं अमारा नईम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी की ये कोशिश होती है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ मुफीद लेकर आए, चाहे वो आपसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हों या चाहे किसी भी किस्म के टॉपिक्स हों, एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक्स हों या आपकी सेहत से रिलेटेड टॉपिक्स हों या कोई कुकिंग सेगमेंट्स हों। हम लोग को भी हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मुफीद लेकर आए। उसी सिलसिले में आज की ये कड़ी है, आज का ये सेशन है जो कि बनिस्बत बाकियों के सेशन के थोड़ा छोटा सेशन है, लेकिन हम लोग आज जो चीज डिस्कस करेंगे वो है मॉरल वैल्यूज। और किस तरह हम लोग मॉरल वैल्यूज को रीशेप कर देते हैं, किस तरह हम लोगों ने मॉरल वैल्यूज अपनी भूल गए हैं हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मॉरल वैल्यूज है क्या चीज, हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि मॉरल वैल्यूज या इखलाकियात की अगर हम बात करें तो क्या है। इखलाकियात में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इखलाकियात में अगर हम सबसे पहले बात करें तो अदब अदाब आ जाते हैं, हमारी वो रवायात आ जाती हैं जो कि हम लोग शायद इस उम्र में ही अपनी उम्र के इस पैराओं में, जो कि हम लोग कहेंगे हमारी टीन एज चल रही है, हम लोग उसके अंदर या हम अपनी जवानी में भूल चुके हैं कि हम लोगों ने अपने बूढ़ों को या अपने से जो बड़े हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। इसके सिलसिले में अगर आप लोगों को कोई अपना बात शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने रिमार्क्स या अपनी चीजें भी हमसे शेयर कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ कमेंट्स भी लूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इखलाकियात, अदब। अदब क्या है? अपने से बड़े को और अपने से छोटों को प्यार देना, इज्जत देना। हम लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि यार चलो ठीक है, वो बड़ा है तो बड़े को तो हम इज्जत से बुला लें, लेकिन ये इंसान तो हमसे छोटा है तो हम इसको कैसे इज्जत से करें, तो हम लोग तू तड़ां पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आप किस तरह किसी को बुलाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है। फिर आपकी आ जाती है कि आप किसी की बात कितनी मानते हैं, आप किसी की बात को कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है, ये मानने वाली बात है कि हर एक का अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, हर इंसान दूसरे की बात से एग्री या डिसएग्री कर सकता है, लेकिन क्या आया डिसएग्री या एग्री करने के साथ साथ आप उसकी बात को वैल्यू भी दे रहे हैं। मानना ना मानना एक अलग चीज है, लेकिन हर एक की बात को रिस्पेक्ट देना एक अलग बात है। ये बात भी हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बात हम लोग सिर्फ दूसरों पे डाल रहे होते हैं कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, जो किसी और ने कोई बात की है वो गलत बात की है। फिर अगली बात आ जाती है कमेंटिंग की। हम लोगों का आजकल का जो दौर चल रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे जाके ना उसके ऊपर कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। यार इस लड़की ने दुपट्टा नहीं लिया ना, तो ये तो कभी भी कोई नेक काम कर ही नहीं सकती है, ये तो बहुत बदतमीज है। हम लोग इन इन चीजों पे आ जाते हैं बनिस्बत ये कि दुपट्टा लेना ना लेना या इस तरह की बाकी चीजें करना वो उसका और उसकी खुदा का मामला है। हम लोग खुद खुदा बन बैठे हैं। तो तीसरी चीज ये है कि हम लोग बिला वजह किसी पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है घरेलू माहौल। पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलते थे, लेकिन अब के दौर में हर कोई अलग अलग रहना पसंद करता है। तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहले हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स बच्चों को समझाते होते थे कि कैसे क्या चीज करनी है। अब कोई आपको बड़ा समझाएगा तो आप आगे से उसको जवाब दे देते होंगे, भाई आप कौन होते हैं हमें ये सब कुछ कहने वाले। ये एक चौथा पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद ये आ गया कि जो आजकल के माहौल चल रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जाना शुरू हो गए। हम लोग सोशल मीडिया पे सारा कुछ कर रहे होते हैं, हमने पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे गुजार दी है अपनी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया से दूर जो आम जिंदगी है ना, जो कि असली जिंदगी है, उसको भूल गए हैं। सोशल मीडिया पे हम लड़ाई कर रहे होते हैं, हम किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में ही रहना शुरू कर देते हैं। मुझे यहाँ पर एक कमेंट नजर आ रहा है जाहिद अली का। बेसिकली हमें जो होली कुरान और हदीस सिखाती है ह्यूमंस आर इक्वल, और आप में से बेहतर वो है जो परहेजगार है, बट आजकल हम इससे उल्टा करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 110% एग्री करूंगी कि हम लोग आजकल कुरान सुन्नत में आगे इन्हीं बातों पे आ रही थी कि जो हमारी दीनी तालीमात है, जो हमें इस्लाम सिखा रहा है, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। और वो क्यों होते हैं कि हम इसके अंदर भी फिरका वारियत लेकर आना शुरू हो गए हैं। फलां ने ये कहा तो मैंने तो इसकी बात नहीं मानी, मैंने फलां की मस्जिद में नहीं जाना। हम
वही बात है, हम कौन होते हैं एक बंदे और उसके खुदा के रिलेशनशिप में खुद जज बनने वाले। खुदा बैठा हुआ है ना, वो सब सब जानता है बेहतर, वो बेहतर जानता है कि आप बेहतर इंसान हैं या मैं बेहतर इंसान हूं, तो क्यों किसी के ऊपर कोई कमेंट हम लोग इस तरह करें। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग कुरान और सुन्ना जो कि हमें बताया जा रहा है कुरान और हदीस में, हम उससे दूर हो गए। और उससे दूरी का हमारा मकसद क्या है कि हम लोग अपने बच्चों में और खुद में भी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ले आए हैं। उसके अलावा हम लोग क्या चीजें और ले आए हैं, हम लोग जो दुनियावी तालीम है ना, हम उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमें ये तो पता है कि हम लोगों ने फला एग्जामिनेशन पास करनी है, लेकिन जो आखिरत की एग्जामिनेशन है हम लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की होती है कि हम लोगों ने ये चीजें करनी है, क्यों, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने फला चीज करनी है, मैंने ये करना है, लेकिन हम भूल गए हैं कि इन सबसे बड़ा जो हमारा दायमी जिंदगी जहाँ पे हमने गुजारनी है, हमने उसके लिए सामान ही तैयार नहीं किया। हम लोगों ने कहीं जाना होता है, हम लोग फुल तैयारी कर रहे होते हैं, यार मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये सूट पैक करना है, मैंने ये चीज पैक करनी है, लेकिन उस अगली जिंदगी का क्या जहाँ पे हमने हमेशा के लिए रहना है। तो ये मॉरल और इखलाकी वैल्यूज तो फिर हम लोगों को वहां से ही आ जाएगी ना। हम लोगों को वहां से समझने की जरूरत है कि जो कुरान और हदीस में है हम लोग उसको लेके क्यों नहीं चलते हैं। एक और मुझे कमेंट नजर आ रहा है कि हम लोग नफ्स के पीछे और पड़ गए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग नफ्स में भी हम लोग किस तरह पड़े हैं, मैं के पीछे पड़ गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब लोग जो उनसे हैं वो सॉरी, वो मुझसे बदतर है। मैं बेहतर हूँ, बाकी बदतर है। हालांकि हम उस चीज को भूल गए हैं कि जो तकवा इख्तियार करेगा वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अब मैं इसी तरह कमेंट्स बाकी ले रही हूँ। हदीस शरीफ फिरकों मत बटो, बिल्कुल हदीस शरीफ है कि फिरकों में बट बटो, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करती हूँ, किसी का कोई भी फिरका है, किसी की कोई भी बात है, आप अपने ईमान पे कायम है ना, आप अपने ईमान को देखें, ना कि आप दूसरों के ईमान को देखें। आप दूसरों के ईमान को जजमेंटल क्यों कर रहे हैं आप। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों ने किस तरह अपने आप को देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब ये तो कुछ मॉरल वैल्यूज थी जो कि मैं बता आपको बता दी। इसके अलावा क्या आजकल जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, सलाम में पहल करना हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये मॉरल वैल्यूज में ही आ जाता है, बड़ों की इज्जत करना हम भूलते जा रहे हैं। और जो मेन रीजन जो नफसा नफसी में हम लोग पड़ गए हैं, जिस तरह के आप लोगों ने भी मुझे बताया, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ। जी यहाँ पे एक कमेंट है जी, पर्दा करना सीखो ताकि हकीकी इस दुनिया में। जी ये अब वही बात आ रहे, आपका नाम मिस हो गया, आर्य जट है, अल्लाह के हजूर जाना है। जी मुझे बिल्कुल, मैं वही बात आगे करने लगी हूँ कि अपना आप हम नहीं देख रहे हैं। और इन कमेंट से मुझे डेफिनेटली इनसे पता चल गया कि हम अपना आप नहीं देख रहे हैं। हम दूसरों ने जो हमें दूसरों में कोताहियां हमें नजर आ रही है ना, कि फलां बंदा पर्दा नहीं करा तो हम उसको तमीज सिखा दें। खुद हम लोगों ने नहीं सीखनी, हम उसको सारा कुछ करें, वो भी है। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम लोगों ने दूसरे को किस तरह देखना है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमने अपने आप को किस तरह सही करना है। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे ना, आप खुद किसी के लिए एग्जाम्पल बनेंगे तो लोग आपको देख के वो चीज करना शुरू करेंगे। जाहिद अली कह रही है दुनिया भी लाजमी है। जी बिल्कुल, दुनिया भी लाजमी है। दुनिया को वो बात आ जाती है ना कि दीन रखना फिर भी आसान है, लेकिन दुनिया रखना बहुत मुश्किल है। अल्लाह को राजी करना कदरे बे आसान है बनिस्बत इंसान को राजी करना। तो हम लोग बिल्कुल ही हम लोग सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हम लोग दुनियावी दौर में बहुत ज्यादा इन हो गए हैं, और दुनिया को राजी करने के लिए हम लोग अपने खुदा को भूल गए, अपने मॉरल वैल्यूज को भूल गए। पहले की अगर बात करें हम लोग, क्या मॉरल वैल्यूज से एक घर में क्या होता था, प्रॉपर डिनर टेबल लगता था और सब लोग उस पर बैठते थे। आजकल क्या बात हम लोग कर रहे हैं, फैमिलीज गेट टुगेदर हो रही हैं, लेकिन हर कोई किस पे है, मोबाइल पे बिजी है। तो कुछ ये मॉरल वैल्यूज ऐसी हो गई हैं जिनको हम लोग भूलते जा रहे हैं, जिनको रीशेप करने की जरूरत है। और यहाँ पे रीशेपिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं, हम लोग रीशेपिंग उसी तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग खुद खुद में बेहतरी लेकर आए। जब तक हम खुद में बेहतरी नहीं लेकर आएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद में बेहतरी ले आते हैं तो हम लोग
दुनिया में भी बेहतरी लेकर आएंगे। और मैं यही यहाँ पे अब इस अपनी बात का खुलासा करना चाहूंगी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि दूसरों पे इन्हिसार करने से या दूसरों को देखने से कि फलां ने ये किया तो मैंने ये नहीं करना, फलां की ये बात है तो मैं ये नहीं करूंगा, तो इससे बेहतर है हम खुद को बेहतर करें, अपने आप में बेहतरी लाएं, अपनी मॉरल वैल्यूज को हम लोग सही करें, जैसे कि खुद सलाम में पहल करें, खुद अपने बड़ों का एहतराम करें, खुद अपने बच्चों को गाइड करें, अपने आप को गाइड करें कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। इस तरह की बातें अगर हम करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह बेहतर इंसान खुद बनेंगे। और सबसे पहले हमें अमली मिसाल अपने आप में कायम करनी है कि मैं अपने आप में बेहतरी पैदा करूं, फिर ही मैं जाके दूसरों में बेहतरी पैदा कर सकती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की बातें जो सी हैं वो समझ आई होंगी। इसी तरह के किसी और शॉर्ट सेशन के साथ मैं जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।